प्रेम से बोलिए कर्मा गोसाई की जय। माताएं एवं बहनें, मैं एक कर्म गोसाई की कथा सुनाने जा रही हूँ। कर्मा पूजा, कर्मा व्रत पूजा, जो कर्मा धर्मा की कहानी होती है, मैं कर्मा धर्मा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जय कर्मा गोसाई। कर्मा और धर्मा दो भाई थे। कर्मा और धर्मा दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। कर्मा और धर्मा की पत्नी भी बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों जो थे, दोनों बिजनेस करते थे और बिजनेस जो करते थे, बिजनेस में काफ़ी दिन तक इधर उधर रह जाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन का बात है कि भादो मास था और कर्म एकादशी का दिन था। शुक्ल पक्ष जो एकादशी होती है, एकादशी का दिन था। जो कर्मा की पत्नी थी, कर्मा की पत्नी बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाई, बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाई। दाल चावल, चटनी चोखा, सब्जी, मचका भवरा, भुजिया, पापड़, बहुत तरह तरह की भोजन बनाई। बड़ा खुशबूदार महकदार भोजन बनाई। जो कर्म गोसाई थे वो पूरे गांव में घूम रहे थे और चारों तरफ इधर उधर अच्छे बुरे की ताक झाक कर रहे थे, भोजन की खुशबू ले रहे थे। जब कर्मा के घर के पास गए तो उनके घर के पास में भोजन का खुशबू बहुत अच्छा आया। जब भोजन की खुशबू अच्छा आया तो खिड़की के द्वारे झांक कर देखने लगे। आहा, क्या खुशबू है भोजन का, कितना अच्छा अच्छा भोजन बन रहा है, बड़ा खुशबूदार भोजन है। इतना ही में कर्मा की पत्नी खिड़की के द्वारे जो भोजन बनाई थी, चावल बनाई थी, चावल में जो माड़ निकलता है, जो हम लोग माड़ फंसाते हैं, माड़ खिड़की के द्वारे कर्म गोसाई पर फेंक दी। कर्म गोसाई का पूरा शरीर जल गया। कर्म गोसाई जो थे पूरा जलस के मारे दर्द से पीड़ित हो गए और उनका शरीर जो है तड़प उठा, उनमें पूरा व्याकुलता हो गया और कर्म गोसाई श्रापित करके कहने लगे कि हे भगवान, मैं तो ना तो इनसे कुछ मांगा, ना तो इनके घर के अंदर गया, मैं तो बाहर से खिड़की के द्वारे झांक कर देख रहा था और इन्होंने माड़ फंसाकर आज के दिन फेंक दिया। हे भगवान, इसका खाने का रोटी, पहनने का कपड़ा, सोने का बिस्तर ना रहे, जहां तक के कि रहने का छत भी ना रहे। और इतना कह के श्राप देकर कर्म गोसाई वहां से चल दिए। चलते 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 लहर के मारे जला हुआ शरीर उनका बड़े बड़े फोड़ा हो गया, पूरा बेचैन हो गए। जल समाधि ले लिए और जब जल समाधि ले लिए तो जो भी हरे भरे पत्ते थे वो सूख गए, चिड़िया चहचहा रहे थे वो मुरझा गए। गांव में पूरा उदासी छा गया और कर्मा की पत्नी धर्मा को, बच्चे को और धर्मा को, पत्नी को खाने को लिए नहीं पूछे। उस समय धर्मा व्यापार पर गए हुए थे, लंबे दूर दूर तक जाया करते थे, महीना 2 महीना 4 महीना में लौटा करते थे। बेचारी धर्मा की पत्नी अपने बच्चे की सूखी रूखी भोजन खिला कर रखी और बच्चे को समझाई, चलो कोई बात नहीं, अरे नहीं पूछा तो क्या होगा,
जब तुम्हारे पिताजी आएंगे तब मैं भी तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय व्यतीत होते होते कर्मा के घर में ना खाने का रहा, ना तो पहनने का रहा, और ना तो उनके घर में कोई धन संपत्ति रहा। उनके घर पूरे गरीबी छा गया। जो कर्मा हैं, कर्मा मेहनत मजदूरी करने लगे। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनके घर में और ज्यादा समय बिगड़ता जा रहा था। लोग उन्हें देखकर कह रहे हैं कि भाई, दोनों भाई तो व्यापार करते हो, लेकिन आखिर क्या कारण है जो एक भाई का इतना सुखी संपन्न जीवन बीत रहा है और एक भाई का तो खाने और पीने का भी नहीं ठिकाना है। जब धर्मा अपने घर पर लौटे तो उनकी पत्नी बोली, हे स्वामीनाथ, आप जब व्यापार में चले गए थे तब कर्मा के घर उनकी पत्नी तरह तरह की भोजन बनाई, लेकिन हम लोग का नहीं पूछी। धर्मा बोले, अरे चिंता क्यों करती हो? इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब उन्होंने नहीं पूछा तो मैं भी अच्छे अच्छे भोजन बनाएंगे और पूरे परिवार खाएंगे और उन्हें नहीं पूछेंगे। दीदी, धर्मा भी अच्छे अच्छे भोजन बनाएं और परिवार के साथ सुखी भोजन खाएं, सुखी से भोजन खाएं, लेकिन कर्मा के बच्चे का, कर्मा की पत्नी को नहीं पूछे। अब धीरे धीरे गांव में पूरा चर्चा होने लगा, अरे कर्मा के घर तो बड़ा गरीबी ही चल रहा है। अब कर्मा बड़ा मलिनता के साथ रहने लगा। कर्मा जो थे अच्छे से व्यवहार रखते थे, उनकी पत्नी जो थी बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। धीरे 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 पूरे गांव में चर्चा होने लगा, भैया जो तालाब है उसमें पानी सूखने लगा, हरे भरे पत्ते मुरझा गए हैं, क्या बात है, क्या कारण है? तब जो कर्मा थे, कर्मा सोए हुए थे और कर्मा और धर्मा दोनों सोए हुए थे। तो जो कर्म गोसाई हैं वो स्वप्न में आए कि अरे कर्मा और धर्मा दोनों भाई के, तुम्हारा जो पत्नी है वो मुझे द्वादशी के दिन, कर्म एकादशी के दिन सवेरा सुबह में द्वादशी के दिन मुझे जला दिया है। गरम माड़ फेंक कर मेरा पूरा शरीर जल गया है। मैं जल समाधि ले लिया हूं और मैं तुझे श्राप दे दिया हूं। ये बात स्वप्न में देखकर कर्मा और धर्मा दोनों सवेरे जाग गए और जागकर बड़े प्रेम से कर्मा और धर्मा दोनों चंदन की लेप बनाए। पूरा घीस घीस के पत्थर पे चंदन की लेप बनाए, उसमें हल्दी मिलाए और उसमें चंदन का तेल मिलाए और मिलाकर पूरी कटोरी में लेप लेकर और चले गए। दोनों भाई घर से निकल गए। चलते 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 एक हरा भरा सुंदर सा आम का वृक्ष था, उसके पास बैठे, लेकिन उन्हें छांव नहीं मिला। जब छांव नहीं मिला और दोनों भाई बैठे तो आम का वृक्ष ठठा के हंसने लगा। दोनों भाई पूछते हैं, अरे भाई आम का वृक्ष, तुम क्यों ठठाकर हंस रहे हो? आम का वृक्ष बोला, अरे भाई, जो मेरे पूरे गांव का रखवाली करने वाले, पूरे नगर का रखवाली करने वाले कर्म गोसाई नहीं हैं,
वो नाराज होकर चले गए हैं। जब तक करम गोसाई नहीं आएंगे, जब तक मैं कहाँ से तुम्हें ठंडा हवा दे सकता हूँ। कहाँ जा रहे हो? दोनों भाई बोला, अरे भाई मैं तो करम गोसाई को लाने जा रहा हूँ। आम का वृक्ष बोला, जब करम गोसाई को लाने जा रहे हो तो मेरे बारे में जरूर पूछना, आखिर मेरा आधे अंग सूख जाता है, आधे अंग हरे भरे रहता है, उसमें भी अच्छी हवा नहीं दे पाता है। बोले ठीक। आगे दोनों भाई बढ़ गए। एक तालाब था, दोनों भाई का प्यास लग गया। जब दोनों भाई का प्यास लगा, दोनों भाई जल पीने गए। जल पीने गए तो हाथ में जब जल लेते हैं तो जल में पूरा कचरा है। ऐसे तो कितना सुंदर जल दिखाई दे रहा था, कितना अच्छा जल दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हाथ में जल पीने का समय हाथ में जब लिए तो जल एकदम नाली के पानी की तरह लग रहा है। दोनों भाई हाथ जोड़कर कहते हैं, हे गंगा मैया, आखिर तालाब में जल ऐसे कैसे? क्या कारण है जो तालाब में जल ऐसा? जो गंगा माई है वो कहते हैं कि अरे मैं क्या बताऊं, जो मेरे तालाब में नित्य नियम प्रतिदिन स्नान करने वाले करम गोसाई जब से पूरे नगर को छोड़े हैं तब से मेरा जल में कीड़े मकोड़ा लग गया है। न जाने करम गोसाई कहाँ चले गए हैं। यदि कोई मेरे करम गोसाई को ला देता तो मैं उसे धन्यवाद करती। कर्मा और धर्मा बोले, हे गंगा माई, मैं तो कर्मा और धर्मा हूं और मैं करम गोसाई को लाने जा रहा हूं। गंगा माई कहते हैं, पुत्र, जब करम गोसाई आएंगे तो मेरे जल में स्नान करेंगे तब मेरा जल निर्मल हो जाएगा। मेरे जल में जरूर उन्हें स्नान करवाना। कर्मा और धर्मा वहां से चल दिए। आगे चले तो देखते हैं कि एक लकड़हारा माथे पर पूरा भारी बोझ लिए हुए खड़े हैं। उनके सर पे बोझ पड़ा है। कर्मा और धर्मा दोनों देखकर ठठाकर हंस गए। कहते हैं, भाई इतना भारी बोझ लेकर कब से खड़े हो? कर्मा जो है और धर्मा दोनों पूछने लगे। ओ लकड़हारा कहते हैं, अरे भाई सालों बीत गया है, मेरा बोझ हटने का नाम नहीं ले रहा है। जब से मेरे करम गोसाई नगर छोड़े हैं, जब से मेरा बोझ पड़ा हुआ है। ऐसा जो कोई हो तो मेरा करम गोसाई को ला दे। कर्मा और धर्मा बोले, अरे लकड़हारा भाई, मैं कर्मा और धर्मा दो भाई हूं, लाने जा रहा हूं। कर्मा के पत्नी से गलती हुआ था और मैं उन्हें लाने जा रहा हूं। बोले कि भाई जब करम गोसाई आएंगे तो मेरा सिर का बोझ हल्का हो जाएगा। जब आगे बढ़े तो एक कन्याकुमारी थी, उनका उम्र काफी हो चुका था। ओ कोई तो साल में एक दिन करम गोसाई का पूजा करते हैं, लेकिन ओ करम देवता का, कर्मा गोसाई का प्रतिदिन पूजा करती थी, आराधना करती थी और करम गोसाई के कृपा से वो सुखी जीवन बिता रही थी। उनके घर में खाने पहनने का कोई दिक्कत नहीं था। और लड़की के हाथ में बर्तन जो था वो सटा हुआ था। कर्मा धर्मा देखकर हंस पड़े। और लड़की कहती है कि भैया आप कौन है जो मुझे देखकर हंस पड़े? मैं तो बर्तन धोती हूँ, 1 घंटा के बाद मेरा बर्तन छूटता है। ना जाने मेरे करम गोसाई कहाँ चले गए हैं। जब से मेरे करम गोसाई नगर छोड़े हैं सालों बीत चुका है, लेकिन मेरा हाथ में बर्तन पूरे दिन सटा ही रहता है।
मैं अपना काम नहीं कर पाती हूँ। ऐसा कर्मा धर्मा सुने तो कहते हैं कि बहन मैं उन्हें लाने जा रहा हूँ, मैं कर्मा और धर्मा हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की हंस पड़ी और बोली कि मेरे पास मेरे कर्म गोसाई को जरूर लाइएगा। ऐसे भी कल का दिन कर्म एकादशी है और मैं व्रत रखने वाली हूँ। कर्मा और धर्मा दोनों चले गए। कर्मा और धर्मा चले गए दोनों। चलते 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 बहुत दूर चले गए तो एक बुढ़िया थी। बुढ़िया थी जो वो सर पे खटिया रखी थी और खटिया उसके चिपका हुआ था। पता न जाने कब से उसका खटिया चिपका हुआ था। कर्मा धर्मा देखकर ठठाकर हंस गए। बुढ़िया कहती है कि अरे बेटा कौन हो जो तुम हंस रहे हो ठठाकर। कर्मा और धर्मा कहते हैं मैं कर्मा धर्मा हूं, लेकिन आपके सर के ऊपर एक खटिया क्यों चिपका हुआ है। बूढ़ी माता कहती है अरे बेटा, जब से कर्म गोसाई गए हैं, जब से मेरा सर पे खटिया चिपका हुआ है और ना जाने मेरे कर्म गोसाई कहाँ चले गए हैं और कब आएंगे, कब मेरा सर का खटिया हटेगा और मेरा आत्मा का शांति मिलेगा। कर्मा और धर्मा कहते हैं मैं ही कर्मा धर्मा हूं और मैं लाने जा रहा हूं कर्म गोसाई का। जो बुढ़िया थी वो बोली बेटा कर्म गोसाई को लाना तो मुझसे जरूर मिलवाना। दोनों भाई वहां से चल दिए। चलते 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 जहां समुद्र में जल समाधि कर्म गोसाई लिए थे वहां पर दोनों भाई पहुंच गए। जब समुद्र में पहुंचे तो जो कर्म गोसाई हैं वो पूरा आवाज दे रहे हैं, जल जो है पूरा उबल रहा है और तप रहे हैं वो जलस के मारे। शरीर उनका पूरा एकदम जख्मी हालात था। दोनों भाई जल के अंदर गए, कर्म देवता के हाथ जोड़कर नमस्कार किए। दोनों भाई गलती का क्षमा मांगे और कहते हैं कि हे कर्म गोसाई, मुझे पता है आप जल में समाधि ले लिए हैं, क्षमा कर दीजिए और चलिए अरार पे, मैं आपका सेवा करूंगा। कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, मेरा शरीर जो है जल रहा है, तप रहा है, मैं कैसे जाऊं, मेरा शरीर जो है जख्मी हो गया है। धर्मा की पत्नी, कर्मा की पत्नी मेरा शरीर पे मड़ फेंक दिया है और मेरा शरीर जल गया है। कर्मा और धर्मा दोनों उन्हें पकड़ के और बाहर अरार पे लाके बिठाया। उन्हें पूरे शरीर में हल्दी, चंदन, घी का लेप लगाया और उन्हें ठंडी ठंडी हवा दी। अब कर्म गोसाई जो हैं कहते हैं कि अब कुछ आराम मिल रहा है। कई बार उनके हल्दी और चंदन का लेप लगवाए, लेप लगाए। उसके बाद कर्म गोसाई से क्षमा मांगे, हे कर्म देवता, हे कर्म गोसाई देवता, आप मेरे नगर में प्रवेश कर जाइए। आपके बिना पूरा नगर मेरा एकदम सूखा पड़ गया है। मेरे नगर में आपके सभी लोग पुकार रहे हैं, आप चलिए। जो कर्म देवता हैं वो आने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कर्मा और धर्मा बड़े प्रेम से उन्हें लाने का कोशिश किए, पूरा मिनती किए, हाथ जोड़े, क्षमा मांगे और उन्हें पूरे पांव में लटक के गिड़गिड़ाए। तभी कर्मा देवता आने को तैयार हो गए। दोनों भाई पकड़कर उन्हें लाने लगे। लाते 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 सबसे पहले वो बुढ़िया मिली। बुढ़िया के कर्म गोसाई के आते ही उनका
सर का खटिया हट गया और बुढ़िया कहती है कि हे महाराज, आज तो एकादशी का दिन है, भादों का एकादशी, जो लोग शुभ मानते हैं, और मैं व्रत में हूं। हे करम गोसाई, आज ही मेरा यदि आत्मा का शांति मिल जाता तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता। करम गोसाई एन मस्तू कह दिए, बुढ़िया का आत्मा का शांति मिल गया। बुढ़िया जो थी स्वर्ग सिधार गई। करम गोसाई आगे बढ़ गए। दोनों भाई कर्मा और धर्मा करम गोसाई को लेकर आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो एक बेचारी जो लड़की थी, बिना माता पिता के थी, अनाथ थी, करम गोसाई के रोज पूजा करती थी, उसके पास पहुंचे। जब उस लड़की के पास पहुंचे तो लड़की का बर्तन हाथ से छूट गया और करम गोसाई में आकर लपट गई। हे करम गोसाई, आप कहाँ चले गए थे? आखिर मैं आपका प्रतिदिन पूजा करती थी, लेकिन आप कहाँ चले गए थे? जो करम गोसाई उसे धन्यवाद दिए और बोले, अब मैं कहूँ नहीं जाने वाला हूँ, जाओ पुत्री तुम पूजा करो। जो वो लड़की थी वो गई और पूजा पाठ में लग गई। कर्मा और धर्मा वहां से चल दिए। कर्मा और धर्मा दोनों वहां से चल दिए। चलते 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 जो लकड़हारा भैया थे, उनके सर पे लकड़ियां का बोझ पड़ा हुआ था, उनके पास पहुंचे। उनका बोझ हट गया और दोनों भाई को धन्यवाद दिए लकड़हारा, और करम गोसाई को पैर में लपट के कहते हैं कि महाराज, इस नगर को छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? जो करम गोसाई हैं कहते हैं कि कुछ लोग मेरा अपमान कर दिए थे, उसी अपमान के कारण मैं इस नगर को छोड़कर अजल समाधि ले लिए थे, इसीलिए मैं लौट आया हूं। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे हरे भरे था वैसी हरे भरे रहेगा। अब चलते चलते दोनों भाई कर्मा और धर्मा और करम गोसाई को लेकर जमुना में गए, जहां जल थल पानी था। जाके वहां करम गोसाई स्नान किए। स्नान करके जल को पवित्र किए और गंगा माई प्रकट होकर और कहते हैं, हे करम देवता, करम गोसाई देवता, आप कहाँ चले गए थे? आपके बिना मेरा जल अपवित्र हो गया था, आप कहाँ चले गए थे? जो करम देवता हैं वो कहते हैं कि हे गंगे, आपके बिना तो संसार नहीं जीवित रह सकता है, आप तो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकते हैं, आप अस्थाई रहेंगे और मैं इस जल में प्रतिदिन स्नान करने आएंगे, और मैं कर्मा के पत्नी के कारण ही नाराज होकर जल समाधि ले लिए थे। इतना कह के वहां से स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके कर्मा और धर्मा करम गोसाई तीनों लौट गए। चलते 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 चले गए कहाँ? आम वृक्ष के पास। जब आम वृक्ष के पास पहुंचे तो आम के पास बैठे। आम वृक्ष कहते हैं, हे कर्मा धर्मा, तुम्हारा जन्मों जन्मांतर तक नाम रहेगा, तुम्हारा नाम का लोग पूजा करेंगे, तुम्हारा नाम का लोग जाप करेंगे, और तुम्हारा नाम कभी लोग नहीं भूलेंगे। जब भादो दिन आएगा तो कर्मा के नाम से लोग सभी याद करेंगे और धर्मा के नाम से, और करम गोसाई का पूजा करेंगे। जो करम गोसाई हैं वो कहते हैं कि हे आम देवता, हे वृक्ष देवता, आप
क्या सवाल करने वाले थे वो बताइए। आम का वृक्ष में से आवाज निकला, महाराज मेरा एक अंग क्यों सूखा पड़ जाता है और मेरा एक अंग हरा रहता है। कर्म गोसाई कहते हैं कि हे आम वृक्ष देवता, आपने कभी किसी को ठंडी हवा नहीं दिए, मीठा फल नहीं दिए, आपका जड़ से पात तक पूजा में लगता है, लेकिन आप वहां टहनियां तोड़ने नहीं देते हैं। इसीलिए आप एक हर वृक्ष की तरह आप रहिएगा, आपको लोग पूजन करेगा। इतना कह के और कर्मा गोसाई नगर में चले गए। जब नगर में चले गए तो सभी लोग वहां पर जुट गए। सभी लोग जुट गए तो कर्मा गोसाई जो हैं वो पूरे गांव में नगर में घूम घूम कर कहने लगे, भादो मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन मेरा जो भी प्रतिमा बना के जो भी मेरा पूजन करेगा, मेरा उसका नैहर और ससुराल भर देंगे और हर सुखी जीवन उसको मिलेगा। संसार में उसका कोई कमी नहीं रहेगा, जीवन में कभी दुख नहीं होगा और उनका हर सुख मिलेगा। नैहर में भाई भतीजा, ससुराल में पूरा परिवार रहेगा। पूरा लोग जो थे कर्मा देवता के नाम से, कर्म गोसाई के नाम से सभी लोग कर्म देवता का प्रतिमा बनाए और प्रतिमा बना के पूजन किए। पूजा करके और कर्म देवता के से पूछते हैं कि महाराज प्रतिमा बना के पूजन तो कर लेंगे, लेकिन कैसे। कर्म गोसाई कहते हैं कि देखिए, खाली पूजा करने से कुछ नहीं होगा। पूजा करके अब कर्मा धर्मा का नाम का प्रचलित करना पड़ेगा। कर्मा धर्मा का कहानी भी सुनना पड़ेगा और जो भी प्रतिमा बनाते हैं समय से पूजा करके और जल में उसे सूरज उगने से पहले उसे परवाह करना होगा। जिनका भाई हैं, भाई आके पूजन करवाएंगे। 16 श्रृंगार, तरह तरह के मिठाइयाँ, पकवान, फल फलहरियाँ सभी लोग सभी लाएंगे और लाके और अपने बहन के घर आएंगे या तो बहन को अपना घर ले जाएंगे और कर्मा पूजा करवाएंगे। जो जितने लोग नर नारियां थे कर्म देवता के सामने स्वीकार किए और पूजा आरंभ किए और पूजा करके कर्म देवता से आशीर्वाद लिए। छोटे मोटे कर्म के डड़िया भौर लड़ाए, छोटे मोटे कर्म के डड़िया भौर लड़ाए, सही तरसा तो भैया खेल थी जुगवा सारे है, सही तरसा तो भैया खेल थी जुगवा सारे है, का तुम भैया खेला जुगवा सारे है, का तुम भैया खेला जुगवा सारे है, बहिनी रोवहो भैया अपन ससुरार है, बहिनी रोवहो भैया अपन ससुरार है, रोवे देहू अपन ससुरार है, रोवे देहू अपन ससुरार है, तय कर्म के दिनमा लय वैली आई है, तय कर्म के दिनमा लय वैली आई है, तय कर्म के दिनमा लय वैली आई है,
किनवै में लाल साड़ी 16 सिंगार है। किनवै में लाल साड़ी 16 सिंगार है। किनवै में खीराई नरसा बहनी के पूजाए है। किनवै में सवा फलवा बहनी के करबै लियाउन है। जय कर्म गोसाई। गुरु भाई बहना, जो कर्मा व्रत है, छोटी छोटी लड़कियां इंतजार करती है कि कब कर्मा व्रत आएगा और हम लोग गा बजा के काशी बिलौंधन फूल सब इकट्ठा करेंगे और कर्मा व्रत करेंगे और सब सखी लोग गाएंगे, कथा कहानी कर्म देवता के सुनेंगे और पूरा झूमेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। जो कर्मा व्रत है, कर्मा व्रत करके और जो आप काशी झार लगाते हैं तो उसमें शरबत जरूरी डालना चाहिए कर्म देवता के लिए। कर्म गोसाई के नाम से और कर्मा धर्मा के नाम से शरबत जरूरी डालना चाहिए। जो कर्मडाल है उसमें शरबत देना चाहिए, झार में शरबत देना चाहिए। यदि किसी का भाई चल जाते हैं तो और अच्छी की बात है कि जो भाई हैं वही कर्मा पूजा देंगे और शरबत पिला देंगे, आपका व्रत भी तोड़वा देंगे। जो कहते हैं कि कर्म अपना अपना, कर्मा जो है कर्मा व्रत करम 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 विचार करम लेके पसली झार अपन करम भैयक धर्म झार में फहरावे ही। क्या कहते हैं? करम 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 विचार करम लेके पसली झार अपन करम भैया के धर्म झार में फहरावे ही। धर्म भाई का निभाना है, कर्म अपना अपना है। जो कर्मा व्रत है वो अपना लिए लोग करते हैं, अपना शरीर के सुख शांति के लिए, अपना शरीर के अच्छाई के लिए, लेकिन धर्म भाई का निभाना पड़ता है। तो देखिए माताएं एवं बहनें, मेरा कहानी यदि अच्छा लगा हो तो मेरा कहानी का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय कर्मा गोसाई जरूर लिखें। धन्यवाद। जय कर्मा गोसाई।